हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। देखो, कल हमने पढ़ लिए थे 6 टाइप। आज हम पढ़ेंगे टाइप 7। ठीक है, ये होता है पेजेस का। इसमें क्वेश्चन आता है पेजेस पे डिपेंड और वो होता है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया हमारे पास टोटल पेज हैं 100। टोटल पेज कितने हैं? 100। ठीक है, मैंने बोला कि ए जो है वो 2 पेज लिखता है 1 घंटे में, 2 पेजेस पर आवर। ठीक है, बी जो है वो 3 पेज लिखता है, 3 पेजेस पर आवर। ठीक है, उसके बाद हमने माना सी जो है वो टोटल 20 घंटे लेता है। ठीक है, सी जो है वो टोटल 20 घंटे लेता है 100 पेज लिखने के। और जो डी है वो क्या करता है, ए प्लस बी प्लस सी के साथ 5 घंटे में क्या कर लेता है, ये पूरे 100 पेज लिख देता है। ठीक है, हमें निकालना है कि भाई ए कितना टाइम लेगा, बी कितना टाइम लेगा, सी कितना टाइम लेगा और डी कितना टाइम लेगा। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का देखेंगे। देखो, टोटल पेजेस है हमारे 100। ए 1 घंटे में 2 लिखता है तो 50 घंटे में कर देगा। ठीक है, अब हम बात करें बी की। टोटल पेजेस है 100 तो बी कितने में करता है, 3 घंटे में। तो इसका आ जाएगा 33 सही 1/3। 33.33% होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सी की, अगर हम बात करें सी की तो देखो टोटल 100 पेजेस हैं और ये 20 घंटे लेता है। तो इसका मतलब है ये 5 पेजेस लिखेगा 1 घंटे में, 5 पेजेस पर आवर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डी की। देखो, डी क्या है, इन तीनों के साथ मिलकर 5 घंटे में करता है। तो ए कितना, 3, ए 2, बी 3 और सी कितना, 5। तो टोटल हो गया 10 और 5 घंटे डी लेता है। ठीक है, इन तीनों के साथ मिलकर मतलब ये 1 घंटे में 2 काम करते हैं। तो डी हो जाएगा हमारा, भाई देखो 100 पेजेस टोटल लिखने हैं और डी जो है वो 5 घंटे में लिखता है तो 20 पेजेस। ठीक है, पर आवर। लेकिन इसमें खाली डी नहीं होगा, इसमें इसने बोला है जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, क्योंकि इसने बोला है कि डी जो है वो इन तीनों के साथ मिलकर 5 घंटे में करता है काम को। तो अब देखो, ए 2 में, बी 3 में और सी 5 में, 10 तो इन्होंने कर लिया, अब बचा 10। तो ये 1 घंटे में 10 पेज लिखता है। ठीक है, 10 पेज 1 घंटे में लिखता है। ठीक है, अब देखो एक इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसने बोला ए कैन राइट 75 पेजेस इन 25 आवर्स। ठीक है, तो 1 पेज कितने में लिखेगा, 75/25, 3 में। ठीक है, उसके बाद बोला ए प्लस बी जो है वो 135 पेज लिखता है 27 घंटे में। तो ये कितना आ जाएगा, 5। मतलब ए जो है वो 3 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 3 पेज लिखता है और ए प्लस बी जो है वो 5 लिखते हैं। तो बी के कितने आ जाएंगे, बी के आ जाएंगे हमारे 2 पेजेस पर आवर। ठीक है, अगर टोटल पूछा कि भाई टोटल बी में कितना करेगा तो बी 42 पेज कितने में लिखेगा, तो आप कर दीजिए 42/2 21। ठीक है, आ गया समझ। इसने क्वेश्चन में बोला था कि ए जो है वो 75 पेज लिखता है 25 घंटे में, ए प्लस बी 135 लिखता है 27 घंटे में। हमने वही सोल्व किया और उससे 42 पेज लिखवाने थे तो 42/2 21। ठीक है, अब आता है टाइप 8। टाइप 8 क्या है, लेस या मोर एफिशिएंट। जैसे क्वेश्चन में बोल देता है ए जो है वो बी से 3 गुना एफिशिएंट है। ठीक है, ए क्या है, बी से 3 गुना एफिशिएंट है, या वो बोल देगा ए इज 3 टाइम्स मोर देन बी। ठीक है, तो इसकी रेशो बनानी होती है। सबसे पहले देखो इसकी रेशो कैसे बनेगी। उसने बोला ए बी से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, तो बी अगर 1 है तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर बी 1 है तो ए क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये हमारी रेशो ऐसे बनती है। उसके बाद वो हमसे क्वेश्चन पूछता है, देखो ये रेशो कैसे आई। ठीक है, जैसे टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है हमारा वर्क। अगर मैं इस वर्क को कांस्टेंट मान लूं कि भाई मेरा वर्क जो है वो कांस्टेंट है, तो टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफिशिएंसी के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफिशिएंसी के। ये चीज याद रखनी है कि अगर मेरा वर्क कांस्टेंट है तो टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के।
ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, उसने बोला ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। जैसे मैंने रेशो बना ली, B1 है तो ये क्या है, थ्राइस है, मतलब 3 गुना है। ठीक है, उसने बोला दे टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। देखो टुगेदर करेंगे तो एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, 15 दिन में काम करेंगे तो टोटल काम क्या हो गया मेरा, 60। उसके बाद उसने बोला इन हाउ मैनी डेज बी फिनिश द वर्क। बी अकेला कितने में करेगा, टोटल वर्क अपॉन बी की एफिशिएंसी 1, तो बी अकेला कितने में करेगा, 60 डेज में। ठीक है, आया समझ। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इसमें बोला है ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ट्वाइस है तो अगर बी एक है तो ए डबल। ठीक है, 2 गुना। दे टुगेदर कैन कंप्लीट या कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज। दोनों मिलके करेंगे तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम ही तो कर रहे हैं, 2 ए कर रहा है, एक ये कर रहा है, तो 3 काम 16 दिन में करेंगे। उसने पूछा इन हाउ मैनी डेज इट कैन बी डन अलोन। टोटल कितना हो गया मेरा, 48 काम। ठीक है, अब ए की बात करूं तो ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 48 काम कितने करेगा, 24 दिन में। अगर मैं बी की बात करूं तो बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 48 काम कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। ये था हमारा टाइप 8। ठीक है, अब आता है हमारा टाइप 9। इसको हम बाय पार्ट या बाय हिस्सा बोलते हैं। जैसे कि उसने एक काम का 2/3 हिस्सा किया, या कुछ भी लगा लो। जैसे मैंने बोला ए जो है वो किसी काम का 2/3 पार्ट करता है, कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, और बी जो है उसी काम का 1/3 भाग पार्ट करता है 15 दिन में। तो मेरे को बताना है जो ये ए प्लस बी है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो सबसे पहले सोल्व करते हैं ए का। देखो 2/3 भाग करता है अगर 10 दिन में, तो एक भाग कितने में करेगा, 10 × 3/2 में। ठीक है, आया समझ। एक भाग करेगा 10 × 3/2। यहाँ इधर जाके ये चेंज हो जाएगा, तो 2×5 = 10, 5×3 = 15। मतलब ए क्या करता है, ए जो है यहाँ लिख लीजिए कि भाई ए जो है हमारा वो क्या करता है, 15 दिन लेता है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला कि जो बी है वो 1/3 पार्ट करता है 15 दिन में, तो 3 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो बी जो है वो 45 दिन में काम करता है। ठीक है, हमें पता लगा कि ए जो है वो 15 दिन में करता है, बी जो है वो 45 दिन में करता है। मैं इनका एलसीएम लूंगा क्योंकि मेरे को टोटल वर्क चाहिए। एलसीएम आ जाएगा 45, 45, 15×3 = 45, 45 एकम 45। तो हम क्या करेंगे भाई, 45 तो टोटल वर्क, और कितना है 3 + 1 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45/4। ठीक है, नहीं आया समझ, एक बार फिर से देखो। इसने बोला ए जो है वो 2/3 भाग करता है 10 दिन में, तो एक भाग कितने में करेगा, ये इधर जाके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये 15 निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही बी का निकाल लेंगे और दोनों को कर देंगे। देखो जैसे ये एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें क्या बोला, ए जो है वो 33 1/3% करता है 10 दिन में। देखो 33% होता है 1/3। ये कैसे निकालते हैं, देखो 33 1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 100/3 परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंट मतलब डिवाइड में 100, तो इससे ये कैंसिल, इसका फ्रैक्शन आएगा 1/3। ठीक है, तो इसने बोला ए जो है वो 1/3 काम करता है 10 दिन में, तो एक काम कितने में करेगा, 30 दिन में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो बी बोला है 2/3 काम करता है 40 दिन में, तो एक काम कितने में करेगा, एक काम करेगा 40 × 3/2, ये आ गया 20, तो ये करेगा 60 दिन में। भाई इसने बोला ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 60 दिन में। ठीक है, अब निकाल लेते हैं सी का। सी में इसने बोला है 83 1/3। ठीक है, ये होता है हमारा 5/6, ये करता है 50 दिन में, तो एक कितने में करेगा, 50 × 6/5, 5 दाई, और ये हो गया 60। तो इसने बोला सी भी 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, हमें अलग अलग बताना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेंगे इसका एलसीएम। तो इनका एलसीएम आ जाएगा मेरा 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, 60 एकम 60। अगर वो पूछे हमसे कि तीनों कितने दिन में करेंगे, तो 60 अपॉन तीनों की एफिशिएंसी देखो, 2 3 4,
तो तीनों मिलके तो करेंगे उसको 15 दिन में। अगर वो हमसे अलग अलग पूछे भाई ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 60/2, क्योंकि दो ए की एफिशिएंसी है, तो ये हो जाएगा आपका 30। और बी की पूछे तो 60/1, ये हो जाएगा आपका 60 बी की। और अगर सी की पूछे तो भी 60/, इसकी एफिशिएंसी भी एक है एक, तो ये भी आ जाएगा 60। ये ए अकेला, ये बी अकेला, ये सी अकेला, और तीनों मिलके इसमें कर देंगे। ठीक है, आज हमने 3 पार्ट करे, बाकी हम करेंगे पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये चीज़ें बेनिफिशियल लगी हो अपने एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।